हेलो दोस्तों, 1M समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है ईगो इज द एनिमी। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आलस, गुस्सा और घमंड। इस किताब में एक खास तरह के दुश्मन की बात की गई है जिसका नाम है ईगो। ये हमारे चरित्र का वह हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत कामों को भी अच्छी नज़र से देखने लगते हैं तो यह नुकसानदायक हो सकता है। इस किताब में बताया गया है कि ईगो वास्तविकता में होता क्या है, किस तरह से हम इसे काबू कर सकते हैं, इसे काबू न करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। एटीट्यूड सिर्फ एक वे ऑफ लिविंग है, वही ईगो उस वे ऑफ लिविंग को दिखाकर अपने आप को बड़ा बताना है। जैसे कि हर इंडियन एशियन है, लेकिन हर एशियन का इंडियन होना जरूरी नहीं है। वैसे ही हर ईगोइस्टिक पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन हर एटीट्यूड वाले पर्सन में ईगो हो ऐसा जरूरी नहीं। आजकल ज़्यादातर लोग एटीट्यूड को ईगो से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईगो एटीट्यूड से बहुत छोटा होता है, वही ईगो बैड एटीट्यूड का पार्ट होता है। उदाहरण के लिए, जिसके पास गुड एटीट्यूड है वह ये बोलेगा मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ है जो मुझे सबसे सफल बनाएंगी। वहीं पर ईगोइस्टिक पर्सन कहेगा मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई और नहीं है। ईगो को ह्यूमिलिटी मीटर से चेक किया जा सकता है, जैसे कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी विनम्रता होगी उतना कम ईगो उस पर्सन के अंदर होता है। इसका मतलब ईगो ह्यूमिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात आती है कि हम अपनी ज़िंदगी के 3 फेज पर किस प्रकार के ईगो से मिलेंगे, उनको कैसे सही किया जा सकेगा। ईगो फर्स्ट फेज एस्पायर। कुछ काम करने से पहले ईगो हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। ये वह स्टेज होती है जब हम अपने गोल को सेट करते हैं, उसके लिए काम करने जा रहे होते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर साल की शुरुआत में न्यू ईयर रेजोल्यूशन करके कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ ही दिनों में उसे बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उस काम की शुरुआत तो करते हैं, फिर पूरी दुनिया को बताते हैं देखो मैंने ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूंगा। कई बार ऐसा कहा गया है कि अगर हम अपने गोल को दुनिया को बता देते हैं तब हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, फिर हम उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, हम सिर्फ बात करते ही रह जाते हैं, अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी काम नहीं करते। हम सिर्फ बताते हैं कि वह एक दिन ऐसा करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, ऐसी ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन वह एक चीज़ करना भूल जाते हैं जो कि एक एक्शन है। बड़ी बड़ी बातें करना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहीं पर जब एक्शन लेने का समय आता है तब वह लोग वहां से गायब हो जाते हैं। दुनिया को अपने गोल्स बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको तभी मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोगों के प्रति अकाउंटेबल होंगे। अगर आपको गोल सेट करने के बाद ही तारीफ मिलने लगे तब उसे पूरा करने की ज़रूरत क्या है। वहीं पर जब लोग आपसे पूछते हैं कि क्या तुम ये कर पाओगे, तो आपके अंदर उनको साबित करने का मोटिवेशन आता है। आप उस काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने हर वीक में 2 पोस्ट डालने का निश्चय किया। अपने इस गोल को मैंने सभी को बता दिया। लोगों ने मुझसे कहा कि अन्य कामों के साथ 2 अलग अलग कैटेगरी में लिखना मुश्किल होगा। वहां से मुझे मोटिवेशन मिली। मैं अपने उस गोल को अभी तक बखूबी पूरा करता आया हूं। इसका कारण ये भी है कि मैं उन लोगों की उपेक्षा का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा प्रयास व मोटिवेशन मुझे प्रेरित करते रहते हैं। अब आप कैसे इस फेज में आए हुए ईगो को खत्म कर सकते हैं? पहले आप अपने गोल्स को उनको बताएं जो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, ताकि उनको एक और मौका मिल जाए आपका मजाक उड़ाने के लिए। मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। फिर जब आप इसे उन्हें बता देते हैं तो इसको अपने दिमाग में ज़रूर बैठा ले कि जब आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाए तो वह लोग आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। फिर उस गोल के लिए काम करिए। अब आपके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, फियर ऑफ फेलियर के साथ। तब आप दुगनी तेजी से काम करेंगे। आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ईगो सेकेंड फेज सक्सेस। इस फेज में आए हुए ईगो हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात को समझने के लिए ऑथर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। हावर्ड ह्यूज अपने समय के सबसे अधिक फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन थे। उन्होंने पहली बार सक्सेस को तब देखा जब वह 18 साल के थे। अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपने फादर की टूल्स कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। उस वक्त सब लोग ये कह रहे थे कि यह एक गलत निर्णय है, हावर्ड ह्यूज बैंकरप्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उनके इस डिसीजन की वजह से उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। जब उन्होंने सक्सेस को पाया तब उनके अंदर बहुत सारा ईगो आ गया। उन्हें लगा कि वह जिस भी बिजनेस में जाएंगे वहां पर वह सक्सेस हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में पैसे लगाए। वह फिल्म इंडस्ट्री में गए, एविएशन बिजनेस में गए, उन्होंने RKO मूवी स्टूडियो भी खरीद लिया जिसमें उनको बहुत लॉस हुआ, और भी बहुत सारे बिजनेस में उन्हें लॉस हुआ। उन्होंने काफ़ी लॉसेस बेयर किए। विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं, मैन इज पुश्ड बाय ड्राइव्स बट ही इज पुल्ड बाय वैल्यूज़। हमारी वैल्यूज़ और एथिक्स ये डिसाइड करते हैं हम कितने दिनों तक अपनी सक्सेस को रोक पाएंगे। अगर हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं हम सबसे नॉलेजेबल पर्सन है, हमें सब कुछ पता है क्योंकि हमने यह अचीव कर लिया या वो अचीव कर लिया, तो हमारा ये भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। यही चीज़ हावर्ड ह्यूज के साथ भी हुआ। इतनी जल्दी सक्सेस पाने के बाद उन्हें लगने लगा वह सब कुछ पा सकते हैं। अपनी ईगो को फ्यूल देते रहे। अंत में एक ऐसा टाइम आया वह अपनी वेल्थ और पावर सब कुछ खो बैठे थे। अब आप कैसे इस ईगो को खत्म कर सकते हैं? बाय बीइंग ए स्टूडेंट। जी हाँ, आप चाहे जितनी भी सक्सेस पा ले, चाहे जितनी भी बुक्स पढ़ ले या डिग्री ले ले, तब भी आप किसी न किसी से तो हरदम छोटे ही रहते हैं। यह आपको मानना पड़ेगा। इस संसार में बहुत सारे लोग आपसे किसी न किसी रूप में बड़े होंगे, जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेज, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपसे ज़्यादा पावर रखते होंगे। अगर गिनती की जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। इसका मतलब है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आप किसी न किसी से छोटे तो रहेंगे। अब आप क्या करें? आप अपने अंदर इस ह्यूमिलिटी को जगाएं कि मुझसे भी बड़े लोग हैं, जो कि मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तब आपके अंदर एक सीखने की चाह रहेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर ईगो की आग पर पानी फिर जाएगा। ऐसा ऑथर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपको ये लगता है कि आप सच में महान नहीं है, तब आपके ऊपर सक्सेस का भूत सवार नहीं होता। आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ईगो उनको यह मानने से रोकता है कि वह गलत हो सकते हैं या वह भी फेल हो सकते हैं। जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी यह ज़्यादातर बोलते रहते हैं, सिचुएशन को एज इट इज़ देख लेना ही सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट इंसान की पहचान है। जब कोई आदमी यह नहीं देख पाता कि वह क्या गलती कर रहा है, न ही उसमें उस गलती को ढूंढने की इच्छा होती है, तो उस आदमी को और नीचे गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। फेलियर होना कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि फेलियर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। फेलियर और सक्सेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। लाइफ में हम कभी फेल होते हैं तो कभी हम सक्सेस पा लेते हैं। ऑथर ने फेलियर वाले ईगो को सॉल्व करने के लिए लाइफ टाइम और डेड टाइम के बारे में बताया है। डेट्रॉइट रेड एक क्रिमिनल था। वह ड्रग्स बेचता था, चोरी करता था और भी कई गंदे काम करता था। फिर फरवरी 1946 में जब वह 19 साल का था, वह चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। उसको 10 साल की सजा हुई। वह जेल के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल दोस्त बनाकर और बड़े क्राइम के बारे में सीख सकता था। वह बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल ही अलग काम किया। उसने जेल के अंदर ही रीडिंग स्टार्ट कर दी। वह हिस्ट्री, साइकोलॉजी, रिलीजन और फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ने लगा। कुछ सालों के बाद ये लड़का आगे चलकर मैल्कम एक्स के नाम से फेमस हुआ, जो कि अमेरिकन मिनिस्टर थे जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। डेट्रॉइट ने जेल के टाइम को अलाइव टाइम बना दिया था। फिर वह मैल्कम एक्स बन गए। अलाइव टाइम का मतलब है आप अपने हर एक सेकंड को या तो कुछ सीखने में या फिर किसी अच्छी जगह पर यूज़ करें। वहीं पर डेड टाइम तब होता है जब आप वेट करते हैं कि आपका अच्छा टाइम आएगा, फिर आप एक्शन लोगे। हम जब भी फेल हो तो उसके बाद सारा समय अलाइव टाइम बना देना चाहिए, जिससे हम अगली बार ऐसी गलती न करें, फिर सक्सेस के लिए आगे बढ़े। ईगो को हराने का फॉर्मूला। ईगो को हराने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जो हमें इसी बुक से मिला। वह है प्लस, जोड़, माइनस और इक्वल टू इक्वल्स। जब भी आपकी लाइफ में एस्पायर स्टेज हो तो आपको इक्वल टू का यूज़ करना चाहिए। मतलब आपको एक ऐसे आदमी को अपने साथ रखना चाहिए जो डेली आपको चैलेंज करें, आपके अंदर मोटिवेशन को जगाए रखें, ताकि आप एस्पायर वाली ईगो को हरा सके। दूसरा, जब आप सक्सेस के स्टेज पर हो तो आपको प्लस का यूज़ करना चाहिए। आपको अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों से सीखते रहना चाहिए, ताकि आपके अंदर एरोगेंस ना आए। आप अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए काम करें। तीसरा, जब आपकी लाइफ में फेलियर की स्टेज हो तो आपको माइनस का यूज़ करना चाहिए। आप सही समझे, आपको अपने से छोटे लोगों को, मतलब जिनको आप सिखा सकते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहिए। हरदम सीखते रहना चाहिए ताकि आप अपने लेवल पर रहे और ज़्यादा नीचे ना गिरे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक्स।